अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने ये पार्टी मेकअप सॉफ्ट ग्रीन पार्टी मेकअप है और ये पफ़ी आइज़ का मेकअप वंस अगेन आपको सिखाने जा रही हूँ मैं। कल मैंने आपको इसका रेड एंड गोल्ड मेकअप सिखाया था, आज ग्रीन के साथ सिखा रही हूँ आपको। सॉफ्ट सा मेकअप होगा, शिमरी होगा और चंकी मेकअप होगा। तो सबसे पहले हमने स्किन को प्राइम किया और उसके लिए स्पा का स्प्रे किया जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट देता है स्किन को। उसके बाद हमने प्राइमर अप्लाई किया फेस के ऊपर। अब हम आईज़ को कर रहे हैं कंसील और कंसील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी अपनी मूज़ बेस। तो आईज़ को हमने कंसील कर लिया। बहुत ज़्यादा हमें मूज़ बेस जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लग करने की ज़रूरत नहीं होती प्रोडक्ट की। उसके बाद हमने आईज़ को कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी कंसीलिंग को आई कंसीलिंग को फ़िक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने ब्रो बोन पे लगाया है फेसिट का ब्राउन कलर। आईब्रोज़ की डिटेल वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद उसके लिंक को भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे ब्रो बोन पे मैं लगा रही हूँ रोज़ गोल्ड कलर और ये रोज़ गोल्ड कलर है मेरा मिस रोज़ का। और आपके पास मिस रोज़ का नहीं है तो आपके पैलेट के अंदर जो लाइटर वाला शेड है, आप वो यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर मैंने डार्क ब्राउन कलर डिपॉज़िट किया और उस डिपॉज़िट करने के बाद पहले उसको मैंने वी शेप किया। थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए अपने ब्रश को सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाते हुए इनवर्ट लेकर गई, यानी कि इनर कॉर्नर आई का इनर कॉर्नर जो है वहाँ तक लेके गई और ब्लेंडिंग कर दी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी लाइट मेकअप, बहुत लाइट, बहुत कम टाइम में होने वाला मेकअप। तो उसके बाद हमने जस्ट अपनी जो फेस हाइलाइटर होता है उसमें से रोज़ गोल्ड कलर लिया और आईज़ की हमने हाफ कट क्रीज़ कंसीलिंग कर ली। यानी पहले तो हमने कंसीलर मूज़ बेस से किया था, अब हम कंसीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे रोज़ गोल्ड कलर जो कि हमारी पैलेट के अंदर मौजूद है। इसको हमने फिर अप्लाई करने के बाद ये हाफ कट क्रीज़ बनाने के बाद फिंगर से उसको स्प्रेड कर लिया, यानी एक ब्लेंडिंग टच दे दिया। वो करने के बाद अब हम अप्लाई कर रहे हैं ग्लिटर और वो ग्लिटर है मिस रोज़ की जो जेल पैलेट होती है उसमें से हमने गोल्ड कलर की हमने ग्लिटर ली। ग्लिटर लगाने के बाद हमने ग्लू ली है जो कि चंकी ग्लिटर्स लगाने की ग्लू है। वो लेने के बाद मैंने ग्रीन कलर के चंक्स लिए क्योंकि गोल्ड कलर ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुकी थी। अब ग्रीन कलर के मैंने चंक्स अप्लाई कर दिए तो इस तरह से मेरी आई का मेकअप हो गया यहाँ पे हाफ डन। इतना मेकअप करने के बाद हम यूजुअली बेस करते हैं, लेकिन पूरा आई मेकअप डन करने के बाद ये हम थोड़ी-सी ब्लेंडिंग पे थोड़ा और फ़ोकस करेंगे। तो डार्क ब्राउन कलर हमने जहाँ पे लगाया था तो वहाँ पे हमने चॉकलेट ब्राउन और डार्क ब्राउन को मिक्स करके दोबारा से आउटर एजेस बनाए ताकि जो पफ़ी आईज़ हैं वो उसमें एक डेप्थ क्रिएट हो सके और आँखें जो हैं वो जो उभरी हुई पफ़ी आईज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी आईज़ जागने की वज़ह से पफ़ी हो जाती हैं, तो उसपे आप ये कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम फेस की कंसीलिंग कर रहे हैं ऑरेंज स्टिक से और ये है मोज़ाल की और आप ये क्रिस्टल में भी यूज़ कर सकते हैं, 508 नंबर होता है और ये आप क्रायोलॉन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन मेरी जो मॉडल हैं या जो मेरी क्लाइंट है उनका कॉम्प्लेक्शन 45 है, तो जस्ट मैं उससे फेयर की तरफ नहीं गई हूँ और 45 ही स्टिक मैंने पूरे फेस पे और नेक के साथ मैंने अप्लाई किया, लगाया। उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया। अब ये ब्लेंडिंग थोड़ी मैंने फ़ास्ट इसलिए कर दी है कि इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं, जस्ट ये कि टैपिंग की गई है। स्लो मोशन में करूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जस्ट टैप-टैप मोशन में किया गया है। सिर्फ़ अब टी ज़ोन एरिया पे मैंने आइवरी स्टिक लगाई क्रायोलॉन की और उसको बहुत ही लाइट टच के साथ जो उसके एजेस बने हैं उसको ब्लेंड कर दिया, तो जहाँ पे हमारी कॉन्टूर वाली जगह है हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से हमने पूरे फेस पर इसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना शुरू कर दिया और ये हमारी काफ़ी, यानी कि आपकी बेस की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और ब्लेंडिंग में ड्रैगिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके ब्रश का जो है वो सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपका वो टैप फॉर्म में जो है वो होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन। तो बहुत ही अच्छी तरह से नेक पे, फेस पे अच्छी तरह से आप करेंगे। जब आपकी स्टिक जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, फेस पे आपको फ़ील हो, तो फिर आप लूज़ पाउडर लगाएँगे और यहाँ पे मैंने क्रिस्टल का नेचुरल कलर लूज़ पाउडर का लगाया है। लूज़ पाउडर का काम ये होता है कि वो आपकी बेस को जो है वो
फिक्स कर देता है। यहाँ पे हमने ब्रो बोन पे वंस अगेन सिल्वर कलर लगाया है, जो कि मेरे हाइलाइटर का कलर है। अंडर आई ब्लैक कलर लगा रही हूँ, लेकिन ब्लैक डायरेक्ट नहीं लगा रही, उसको मैं पीच के साथ मिक्स करके लगा रही हूँ। तो इस तरह से आँखें जो आपकी छोटी आइज़ हो गई हैं या जागने की वजह से पफ़ी आइज़ हो गई हैं, तो ये आपकी आँखें यहाँ से आप बड़ी लगेंगी। इस दफ़ा कैमरे की सेटिंग मेरी ठीक नहीं थी, तो आई गेस कि आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, क्योंकि पूरी वीडियो बनने के बाद जब मैंने देखा तो कैमरे की पोजीशन कुछ ज़्यादा ही आई थिंक मेरी मॉडल बेसिकली मॉडल नहीं है, रियल क्लाइंट है, तो मॉडल्स को तो पता होता है कि फेस किस तरह रखना है। तो बहरहाल ये एक रियल क्लाइंट मेकअप है, तो इनकी तरफ से मुझे परमिशन थी, तो मैंने आपके साथ इनकी ट्यूटोरियल को शेयर कर लिया। अब हम कॉन्टूर कर रहे हैं। कॉन्टूर की बड़ी वाली जो पैलेट होती है, मैं हमेशा क्रिस्टिन की पैलेट यूज़ करती हूँ, और क्रिस्टिन के पैलेट में जो 3-4 कलर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू नीड, नोज़ पे लाइट कलर यूज़ करती हूँ, चीक्स पे थोड़ी डार्क करती हूँ। जब मॉडल मेकअप होता है, रैम्प वॉक होती है, तो उसके लिए मैं चॉकलेटी वाले कलर्स भी यूज़ करती हूँ। लेकिन जब रियल क्लाइंट का करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डार्क शेड पे, कॉन्टूर पे नहीं जाते। नोज़ की कॉन्टूर की है, एक फ्लैट सा ब्रश है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत फ्लफ़ी ब्रश नहीं है। और चीक्स और नोज़, ये सारी कॉन्टूरिंग मैं आपको अलग से भी सिखा चुकी हूँ। उसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके का भी लिंक दे दूँगी। वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से कॉन्टूर किया है हमने, तो इसलिए पूरी वीडियो बनाई है, तो मैंने उसको कॉन्टूर को थोड़ा फ़ास्ट कर दिया है, ताकि आप इसकी सेपरेट वीडियो देखें। यहाँ पे हम ब्लश ऑन कर रहे हैं। जब जहाँ पर आपका कॉन्टूर ख़त्म होता है, वहाँ पर आप ब्लश करते हैं, और जहाँ पर आपका ब्लश ख़त्म होता है, जो आपका बोन एरिया होता है, वहाँ पर आप हाइलाइटर लगाते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीटली एक ब्लेंडेड कॉन्टूर, ब्लश एंड हाइलाइटर, डार्क, लाइट एंड लाइटर का कॉम्बिनेशन होता है। आई मेकअप जब आपने डन कर लिया, आपको लगाना है लैशेज़ लगानी है, फेक लैशेज़, तो उससे पहले आप लाइनर, एक रैंडम सा लाइनर, एक लाइन क्रिएट कर लीजिए, ताकि जब आप लैशेज़ लगाएँ, तो आपके आई शेड्स ट्रांसपेरेंट होके आपके लैशेज़ के थ्रू नज़र आती हैं। तो इसलिए पहले आप एक लाइनर की लाइन बना लीजिए, फिनिशिंग दे दीजिए लाइनर का। और यहाँ पे मैं लाइनर को आपको बता रही हूँ, दूसरी आँख पे पूरी डिटेल बताती हूँ कि मैं किस तरह से लाइनर लगाती हूँ। और ये बहुत नेचुरल लाइनर लगता है, ये बहुत ज़्यादा विंग्ड भी नहीं फ़ील होता, और बहुत ज़्यादा मेहनत तलब भी नहीं होता। और इसमें स्पेशली जो हुडेड आइज़ होती हैं या पफ़ी आइज़ होती हैं, तो ये वाला लाइनर उनके ऊपर बहुत प्यारा लगता है। आई के आई को ओपन करवाया, और जहाँ से हमारी आई ओपन हो रही है, वो कॉर्नर पे हमने एक लाइन बनाई। हम उसके विंग को ऊपर की तरफ ले गए, और फिर आउटर कॉर्नर से हमने उसको इनर साइड पर मिला दिया, तो एक आउटलाइन क्रिएट कर ली आपने। और इस आउटलाइन को क्रिएट करने के बाद मिड पर लेकर आए, मिड से आप इनर कॉर्नर पर लेकर गए, तो इस तरह से आपके लाइनर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो पहले आप लाइनर क्रिएट कर लें, मस्कारा लगा लें, उसके बाद आप लैशेज़ लगाएँ। लैशेज़ लगाने के बाद आप लाइनर का एक टच ज़रूर दें, मैं ज़रूर देती हूँ, वो इसलिए कि एक थ्रेड लाइन सी होती है लैशेज़ के अंदर, तो वो चीज़ जब आप दोबारा लाइनर लगाएँगे, फिक्स करेंगे, तो इस तरह से वो थ्रेड लाइन एक नेचुरल लाइन बन जाती है। और हम 3D लैशेज़ हर किसी के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। हम ब्राइड्स पे ही 3D पे जाते हैं, और मॉडल्स पे जाते हैं। जो रियल क्लाइंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल लुक नहीं चाहिए होता है। तो जस्ट हमने नॉर्मल सी लैशेज़ लगाई हैं, कोई 3D नहीं है, नॉर्मल लैशेज़ हैं, जो आइडियली यूज़ कर सकते हैं आप। 5 नंबर की लैशेज़ होती हैं, अर्थमेटिक की, तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। हम ऑलरेडी लाइनर को एक अच्छा-सा शेप दे चुके थे, सिर्फ़ हमने एक एंड फिनिशिंग के लिए जो आपके सामने जेल लाइनर मौजूद है, मैं ये जेल लाइनर लगा रही हूँ, फेस इट का जेल लाइनर है। बहुत अच्छी इसकी पिगमेंट है, बहुत प्यारा कलर है। तो यहाँ पर आपसे है एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो देखनी है पूरी, ताकि आपके पूरी वीडियो देखने से विदाउट स्किपिंग यूट्यूब हमें रिकमेंडेशन में भेजे, और हम इस तरह से इनकरेज होकर मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें, अच्छा से अच्छा मेकअप मैं लेकर आ सकूं। क्योंकि आपकी ही वॉच से मुझे हिम्मत हुई है कि मैं दूसरा चैनल बना सकूं। प्रीवियस चैनल को आपने 6-7 महीने में
26,000 सब्सक्राइबर दिए, तो अब मैं इस नए चैनल पर आपके लिए लॉन्ग वीडियोस ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी और उस चैनल पे मैं अपने शॉर्ट वीडियोस डालूँगी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? अपने लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी वीडियोस को लाज़मी आपने वॉच करना है और देखना है। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन।